जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का हिंदी चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14 इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसका नाम है आओ स्कूल चले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर है आओ स्कूल चले इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और उसी के अंत में इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इस चैप्टर में उसको भी देख लिया है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर से देखने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखो। पहला नंबर प्रश्न है जिसमें बताया गया था कि हम खाना खाए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और जो कुछ भी है वो मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो क नंबर का प्रश्न का उत्तर है कि हमने खाना खा लिया। ख नंबर है मामा जी वापस लौट आए हैं। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मामा जी वापस आए हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लौट आना, लौटना का मतलब भी है आना और आए का मतलब भी है आना, इसलिए इसको अगर शुद्ध करेंगे तो वापस आए। वापस का ही मतलब है वापस और लौट का मतलब है दोनों का घूम फिर कर एक ही जगह है। ठीक है, लौट का मतलब भी हो गया आना और वापस का मतलब भी है फिर घूमना। अच्छा, ग नंबर का है वह चर्म रोग से पीड़ित है। तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे जो चरम लिखा हुआ है ये चरम चर्म चरम नहीं होगा, चर्म होगा। ठीक है, चरम की जगह पर यहाँ पे करेक्ट होगा चर्म। तो वह चर्म रोग से पीड़ित है। घ नंबर में है यह मेरे को मालूम है। यह मेरे को मालूम नहीं। ठीक है, तो इसको मेरे को नहीं होता है। ठीक है, यह मुझे मालूम नहीं ऐसा होगा। हिंदी में सही इसका इस तरह से लिखेंगे कि यह मुझे मालूम नहीं। उसके बाद है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये घ नंबर 2 जगह पे हो गया है, घ और घ हो गया है। ठीक है, ये वाला अंगा होगा। तो प्रश्न है उसके 2 मामे हैं। तो मामे जो शब्द दिया गया है ये कभी पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग नहीं, कभी ये बहुवचन में होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो उसके 2 मामा हैं, 2 का 2 लगाने के साथ हमारा मामा शब्द जो है वो मामे नहीं होता है, मामा होता है। उसके बाद है 4 नंबर, मेरी माता जी विद्वान है। ठीक है, तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो विद्वान शब्द दिया गया है इसके हम लोग साइड में लिखेंगे विद्वान नहीं है, विदुषी है, क्योंकि वो माता पिताजी नहीं है, माता जी हैं। ठीक है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी और इधर माता जी हैं। ठीक है, तो मेरी माता जी विदुषी हैं। 3 नंबर जो है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। मतलब हिंदी के जो मुहावरे हैं और जो लोकोक्ति हैं वो शायद आप लोगों को इस क्लास में इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ये जो शब्द दिया गया है, ठीक है, ये एक वाक्य का टुकड़ा है, ये और एक वाक्य का टुकड़ा है और ये भी एक है और ये भी एक है। इन सबका एक अलग अलग अपना एक उसका मीनिंग है और उसी से हमें उसका वाक्य बनाना है। पहला है आग बबूला होना, तो जिसमें से हम लोगों को आग बबूला होना जो है उसमें उससे वाक्य बनाएंगे, मतलब गुस्से से लाल होना। ठीक है, तो इसका वाक्य कुछ इस प्रकार होगा कि रमेश जब पिताजी की बात नहीं माना तब उसके पिताजी आग बबूला हो गए। उसके बाद 2 नंबर में है ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना मतलब कई दिनों के बाद दिखाई देना, ऐसा होता है। जैसे ईद का चाँद एक बार दिखाई देता है साल में। तो इसका हम लोग लिखेंगे मेरा दोस्त सलीम कई साल में गाँव आया है, मानो वह ईद का चाँद हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे खून पसीना एक करना। तो मतलब परिश्रम करना। ठीक है ना, तो कहा गया है कि आजकल किसानों को खून पसीना एक करके खेती करनी पड़ती है। उसके बाद 4 नंबर में बताया गया है कि 4 चाँद लगना, मतलब हमारे स्कूल के 3 बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त करके स्कूल में 4 चाँद लगा दिया। तो ये हो गया आप लोगों का मुहावरा और उसका जो वाक्य था वो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे शब्दार्थ जो दिया गया है उससे वाक्य बनाएंगे। पहला नंबर शब्दार्थ था सलाह। तो इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे कि बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना हमेशा फायदेमंद होता है। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग का दिया गया है जागरूक।
तो जागरूक करना मतलब सड़क सुरक्षा के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। उसके बाद है नज़दीक, तो जिसमें हमारा स्कूल रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। उसके बाद नुक्कड़ नाटक दिया गया है, तो नुक्कड़ नाटक समाज में जागरूकता फैलाने का अच्छा माध्यम है, जिस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था। बिटवा हो गया मतलब बिटवा मतलब बेटा, तो रामू का बिटवा पढ़ाई में बहुत तेज है। तरक्की शब्द से बताएंगे तो मेहनत और ईमानदारी से इंसान तरक्की करता है। परवरिश अगर बात करें तो माता पिता अपने बच्चों की परवरिश अच्छे संस्कारों से करते हैं। 8वें नंबर का है माहौल। त्योहारों के समय बाजार का माहौल बहुत खुशनुमा होता है। ठीक है, त्योहार के समय जो बाजार होता है उसका माहौल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सभी के पास पैसे होते हैं। उसके बाद इम्तिहान दिया गया है, तो इम्तिहान का मतलब एग्जाम होता है। तो राजू अपने इम्तिहान की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहा है। उसके बाद 10वें नंबर में है किस्मत। मेहनत करने वालों की किस्मत हमेशा चमकती है। उसके बाद है 11 नंबर में ब्रेल लिपि। तो नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाई करते हैं। तो ये था आप लोगों के चैप्टर का 11 शब्दार्थ, और साथ में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो इसी तरह के सभी चैप्टर्स की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जो भी चैप्टर की वीडियो बाकी है वो मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोगों ने बाकी चैप्टरों को नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।